Hi everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha. So let's start our exercise के क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आंसर है. सबसे पहला देखेंगे मैच द कॉलम. हमें कॉलम्स को मैच करना है. फर्स्ट कॉलम में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, सेकंड कॉलम में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं. फर्स्ट कॉलम के वर्ड्स पढ़ते हैं. फर्स्ट वर्ड है हमारे पास सूक्ता, सेकंड वर्ड है चेरॉय, थर्ड वर्ड है यजना, फोर्थ वर्ड है दासा एंड फिफ्थ इज मेगालिथ. वही कॉलम 2 में हमें दे रखा है A stone blotters, B sacrifice, C well said, D used in battles and E slaves. अब इन दोनों ही कॉलम्स को देख के हमें पता चल रहा है कि एक तो ये लोग जम्बल्ड है और साथ ही साथ हमें सभी के आंसर्स भी दिख गए हैं. सूक्तास क्या थे हमारे? वेल सेड थे, यानी कि अच्छी बानी थी. तो सूक्तास विल बी मैच्ड टू. सूक्तास को हम किससे मैच करेंगे? सी ऑप्शन से. सेकेंड जो है हमारा चैरियट, इसका यूज हम करते थे हमारे बैटल के अंदर, जो कि डी ऑप्शन है, यूज्ड इन बैटल. सो सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड कॉलम को हम मैच करेंगे डी ऑप्शन के साथ. यजना, यजना के अंदर हम सैक्रिफाइस करते हैं, चाहे वो हम घी ग्रेन्स का करें या फिर किसी एनिमल का करें. सो यजना इज सैक्रिफाइस. So B will be the answer. Dasa. So who were dasas? तो दासा तो स्लेव थे, है ना. This community was slave. ये कम्युनिटी स्लेव की कम्युनिटी थी, जो कि E है ऑप्शन. और इस कम्युनिटी के साथ क्या था? They could not read वेदास. ये लोग वेदास को नहीं पढ़ सकते हैं. एंड मेगालिथ, मेगालिथ क्या था? स्टोन ब्लॉटर्स, यानी कि बड़े बड़े पत्थरों को हम मेगालिथ कहते हैं. So answer E will be the right option for fifth. So this is your master column. Here is the more refined version. आपको वहां पे ऐसे ट्रेस नहीं करना पड़ेगा, आप सामने ही सामने लिखा हुआ है आपके पास. सो नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द सेंटेंसेस. यहाँ पे आपको सेंटेंसेस दी हुई हैं जो कि आधी लिखी गई है, आपको पूरा कंप्लीट करना है. पहला ए है आपके पास, स्लेव्स वर यूज्ड फॉर. स्लेव्स को किस लिए यूज किया जा रहा था? सो हमने ऐसा देखा था, स्लेव्स वर यूज्ड फॉर वेरियस काइंड ऑफ वर्क. हर तरीके के काम वो करते थे. तो यहाँ पे फॉर वेरियस काइंड ऑफ वर्क. नेक्स्ट देखते हैं मेगालिथ्स आर फाउंड इन. मेगालिथ को कहाँ पे पाया गया था? तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे पाया गया था मेगालिथ को. सबसे पहले तो द डक्कन में. दूसरा और कहाँ पाया गया था? साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में, इस ईस्ट को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नीचे, नॉर्थ ईस्ट, मतलब नॉर्थ ईस्ट में. एंड कश्मीर में भी तो पाया गया था. सो कश्मीर. Stone circles और border on the surface were used to. Stone circles और border को किस लिए हम यूज कर रहे थे? For किस लिए यूज कर रहे थे? बिकॉज कि वो लोग एज अ साइन स्पॉट का काम कर रहे थे, तो यूज एज साइन स्पॉट. तो दीज आर द आंसर. नेक्स्ट देखते हैं हमारा डी हमारा फिलअप क्या है? पोर्ट होल्स वर यूज फॉर. पोर्ट होल्स का यूज क्यों कर रहे थे हम? टू बरी द फैमिली मेंबर्स. टू बरी द family in same burial site. एक ही burial site में. And the next one is people at इमाम गांव eat. इनाम गांव के लोग क्या क्या खा रहे थे? So they were eating different kind of thing and बहुत सारी चीजें वो खाते थे, अलग अलग variety of food खाते थे. तो जो भी आपको याद आए, wheat, barley, sesame, बेर, बेरीज लिखो, बेरीज लिखो, ठीक है, बेरीज लिखा. और क्या खाते थे? और जितना भी आपको याद है, यू कैन राइट इट ऑल इन दिस. ओके, सो यहाँ पे आपको इन दोनों के आंसर
यहाँ पे वेरियस काइंड ऑफ वर्क, द डेक्कन, साउथ इंडिया, इन द नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर। सी ऑप्शन, जिसमें हमें ये बता रहे थे कि जो हमारे मेगालिथ है उसका यूज क्यों कर रहे थे, बड़े बड़े स्टोन ब्लॉटर्स का यूज क्यों कर रहे थे, टू पॉइंट आउट द एग्जैक्ट प्लेसेस ऑफ बरियल, जिसको हम क्या कह सकते हैं, साइन स्पॉट की तरह भी हम उसे यूज कर रहे थे। ठीक है, द डी ऑप्शन वाज कि जो हमारे पोर्ट होल्स थे उनका यूज क्यों कर रहे थे, टू बरी अदर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली इनटू द सेम ग्रेव। वही बात है जो हमने अभी लिखी, और यहाँ पे वो सारी चीजें लिखी हुई है, वो सारी चीजें जिनको आप याद कर सकते हो इस वाले ऑप्शन के अंदर, कि इनाम गांव के लोग हमारे जो थे वो क्या क्या खा रहे थे। तो वीट खा रहे थे, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट, सेसमे, मीट, fruit like bear, amla, jamun, dates and berries. So they were eating a lot of food, a different kind of food. Okay. So next question देखते हैं, question number 3. In what ways are the books we read today different from the ऋग्वेदा? ऋग्वेदा से different कैसे हैं ये books? तो सबसे बड़ा डिफरेंस हमें ये देखने को मिलता है कि ऋग्वेदा लिखी 3000 साल पहले गई थी, है ना, और हमारी मॉडर्न टाइम की बुक्स है। ये जो बुक्स है वो रिटन फॉर्म में होती है, जो आज के टाइम में हम पढ़ते हैं। एनीबडी कैन रीड देम, एनीबडी कैन सी देम, लेकिन ऋग्वेदा के साथ ऐसा नहीं था। पीपल कंपोज्ड देम, उसको रचा गया, लोगों ने उसको याद किया और आगे की जनरेशन तक पहुंचाया टू द मीन ऑफ लर्निंग, रोड लर्निंग, memorizing and everything. Okay, so this is the main difference between our modern day book and the Rigveda. लिखना कैसे है? The most important point of difference between the Rigveda and the modern book is that today books are written and read. आज की किताबें लिखी जा रही हैं और पढ़ी जा रही हैं। वहीं वेदास के साथ क्या था? तो वेदास instead were memorized by students and later passed on to the later generation by speaking, listening and memorizing. So दूसरी जनरेशन तक कैसे पहुंचेगी? बोलकर, सुनकर और उसको मेमोराइज करके। तो वेदा को उन्होंने सुना, मेमोराइज किया और फिर लेटर जनरेशन तक बोलकर, मेमोराइज करवाकर, याद कर कर पहुंचाई जाती थी, और इसी तरीके से ये हमारे तक पहुंचा था। और फिर जब लिखने का प्रचलन बढ़ा तो वी राइट इट डाउन फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट देखते हैं, what kind of evidences from burials do archaeologists use to find out whether there were social differences among those who were buried? क्या क्या डिफरेंसेस थे जो कि हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को मिल रहे थे इन बरियल साइट्स पे, जो कि ये बताते हैं कि यहाँ पे भी सोशल डिफरेंसेस थे। तो क्या क्या मिले? एक बरीड इंसान, एक स्केलेटन के साथ हमें 33 गोल्ड डॉट, 3 स्टोन ग्लोब्यूल्स और भी बहुत सारी चीजें मिली, कॉर्न सेल वगैरह मिले। लेकिन वहीं दूसरे लोगों को सिर्फ एक पॉट के साथ ही दफना दिया जाता है। इट मीन्स कि देयर माइट बी सम डिफरेंसेस इन द सोसाइटी। तो इसी को हमें लिखना है कि एक इंसान को बहुत सारी चीजों के साथ दफनाया जा रहा है, वहीं दूसरे को बहुत कम चीजों के साथ, मेयरली फूड के साथ, सिर्फ फूड के साथ ही दफना दिया जा रहा है। तो ये क्या दिखा रहे हैं? इट इज क्लियरली शोइंग द डिफरेंसेस इन द सोसाइटी। The objects found in graves are usually different. जो भी चीजें हमें graves, कब्रों के अंदर मिल रही थी वो different हुआ करती थी। Some skeletons were buried with a great number of pots. कुछ graves के साथ, कुछ skeletons के साथ हमें बहुत सारे different pots मिल रहे थे, ornaments मिल रही थी और बहुत सारी different offering भी मिल रही थी। बहुत सारी चीजें मिल रही थी, gold मिल रहा है, ज्वेलरी मिल रही है, horses मिल रहे हैं, horse equipment भी मिल रहा है। वहीं दूसरों के साथ क्या हो रहा है? But some with just a few of them. कुछ को बहुत कम चीजें मिल रही हैं, सिर्फ एक पॉट के साथ ही कई बार दफना दिया जा रहा था उन्हें। तो आर्कियोलॉजिस्ट्स have thus concluded, उन्होंने निष्कर्ष निकाला ये, that people were buried with objects depending on their status. तो लोगों को उनके स्टेटस के ही अकॉर्डिंग उनके साथ चीजें भी दफनाई जा रही थी। जो रिच है उसके साथ ज्यादा चीजें, जो पावरफुल है उसके साथ ज्यादा चीजें, और जो पुअर है उसके साथ कम चीजें। So this is your fourth answer. Next question देखते हैं हमारा fifth. In what ways do you think that life of a raja was different from that of a dasa or dasi? तो हमने इस चैप्टर में राजा पढ़ा। राजा की जो डेफिनेशन थी इसके अंदर वो डिफरेंट थी। क्या डिफरेंट थी? कि they did not have any capital city, कोई राज्य नहीं था, इनके पास कैपिटल सिटी नहीं था, no palaces, कोई पैलेस नहीं, कोई महल नहीं। बट ये जो राजा थे वो लोगों पे क्या करते थे?
एक अपनी कम्युनिटी को सेव करते थे। एक कम्युनिटी के किंग थे, यानी छोटे छोटे कम्युनिटीज हुआ करते थे, उनके किंग हुआ करते थे, उनके लिए लड़ाइयां लड़ते थे, बैटल्स लड़ते थे और उन्हें जीतते थे। तो इन सोसाइटी राजा वॉज वन ऑफ द हाइएस्ट सिविल पोजिशन। इट वॉज जस्ट अ सिविल पोजिशन। सिविल पोजिशन का मतलब जब प्रजा चाहे हटा सकती है, जस्ट लाइक आवर पीएम, जस्ट लाइक आवर सीएम। Raja were the kings of community, whereas the Dasa, Dasis were the lowest position in the society. राजा जो था वो कम्युनिटी का किंग था, यानी हेड था। तो राजा वॉज द हेड ऑफ द कम्युनिटी। वही दासा और दस्यु जो थे वो क्या थे, सोसाइटी के सबसे लोअर मोस्ट पीपल थे, सबसे लोएस्ट पोजीशन इन्हीं की थी, बिकॉज दे वर स्लेव। वो स्लेव थे, वो गुलाम थे। The Dasa, Dasis were slaves who were used for work. और ये जो दासा और दासी थे उनको वर्क के लिए यूज किया जा रहा था, काम के लिए यूज करा जा रहा था। They were treated as property of their owners। और इनको किस तरीके से ट्रीट किया जाता, इनको प्रॉपर्टी के थ्रू यूज किया जाता था कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, और इनको कई बार सेल भी किया जाता था। So they were treated as property। इनकी खुद की कोई पहचान नहीं होती थी, and they were just a mere object for the ओनर। ये एक सिर्फ ऑब्जेक्ट थे अपने ओनर के लिए। दे वर कैप्चर्ड इन अ वॉर। और इनको वॉर्स के अंदर कैप्चर किया जाता था, यानी कि अगर किंग गया, किंग ने दूसरे क्लैन, दूसरे कम्युनिटी के ऊपर जीत हासिल कर ली, सो वो कम्युनिटी इनकी हो गई। अब जो भी वहां पे पकड़े गए हैं वो लोग, वो क्या होंगे, वो स्लेव्स की तरह यूज किए जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो देखते हैं। Find out whether your school library has a collection of book on religion and list the name of 5 books from this collection। तो इसको आपको खुद से करना है। इसमें ये कह रहा है कि आपने स्कूल की लाइब्रेरी में जाओ, देखो कि किस किस तरीके की बुक्स है, क्या कोई बुक रिलीजन के ऊपर है या नहीं, और उन 5 रिलीजन बुक्स के नाम बताओ। सो आप अपने से करिए, अपने लाइब्रेरी में जाइए, ढूंढिए, किताबों को देखिए, समझिए और इसको करिए। यहाँ पे हमने छोटा सा इसी तरह बता दिया है कि हर लाइब्रेरी के अंदर ये सारी किताबें देखने को मिलेगी। एक तो महाभारत का देखने को मिलती है, दूसरा कुरान। बोथ आर द रिलीजियस बुक्स एंड यू विल फाइंड देम इन योर लाइब्रेरी। द रामायण, द महाभारत, द बाइबल। सो ये भी क्या है, इट इज ऑल्सो अ religious book, both are the religious book, and Bhagavad Gita. You can even write Rig Veda. You can even write साम वेदा, मतलब जितने भी वेदास है, you can write in this section। तो आप अपनी लाइब्रेरी में जाओ, अपनी लाइब्रेरी में पता करो, अपनी लाइब्रेरियन से, अपने लाइब्रेरी के सर से या मैम से कि मैम हमारे पास क्या बुक है, सर हमारे पास क्या बुक है, इनमें से रिलीजियस बुक कौन कौन सी है, एंड 5 बुक्स के नाम पता कर लेना। ओके, सो दिस इज फॉर दिस चैप्टर। इतना ही था इस चैप्टर के अंदर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। सो बाय बाय, टेक केयर।